मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। हाँ जी दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया है मीनिंग ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इसी तरीके से लीगल चीट मैंने आपको सिखाई है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अपने हाथों के जादू पे हम 2 और 2 4 मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी कैसे लिख सकते हैं चीट मार के, दैट इज कॉल्ड द लीगल चीट। हाँ मेरे दोस्तों, सो प्लीज अगर वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए विद एनिमेशन, विद माय जेस्चर पोस्चर, concept of demand, individual demand schedule, curve, diagram of the market demand, ये सभी चीज मैंने कंप्लीट कर ली है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करना भूलना मत दोस्तों, और बजेगा बेल तो बोलेगा सर। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सपोर्ट करेगा टू स्कोर 8 मार्क ऑल्सो। जी हाँ मेरे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 8 मार्क्स के लिए आने वाला है, और 8 मार्क्स में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डीएमयू, तीन में से 101% एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए और उसके डिटरमिनेंट्स 4 मार्क्स के लिए आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जाइए पहले वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे आइए। हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जी हाँ, डिटर्मिनेंट्स मतलब वो फैक्टर्स जो डिमांड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिनके वजह से डिमांड बढ़ती या घटती है। यस माय डियर स्टूडेंट, देयर आर द नियर बाय 14 फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमारी डिमांड को चेंज करते हैं, जिनके वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है मेरे दोस्तों। और जब भी आप आपका लॉ ऑफ डिमांड लिखने जाओगे वहां पे आपको एजम्पशन कंपलसरी है। अगर आपको डिटरमिनेंट्स पता है तो आप कंडीशन अप्लाई करोगे, आई एज्यूम दैट द फैक्टर रिमेनिंग अनचेंज। यस माय डियर स्टूडेंट, सो पहले हम डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं, इसी डिटरमिनेंट्स के बेस पे आप एजम्पशन लिख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्व पॉइंट जो सबको पता है, जिस वजह से हमारी डिमांड क्या होती है चेंज, वो है प्राइस। पैसा बोलता है, हाँ पैसा बोलता है। जी हाँ दोस्तों, ये इतना ज्यादा बोलता है कि हमारी डिमांड भी चेंज करवा देता है मेरे भाइयों। तो चलिए पढ़ते हैं, प्राइस डिटरमाइंस, यस प्राइस डिटरमाइन, प्राइस चेंज, प्राइस अफेक्ट। जैसा यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्तों, प्राइस क्या करता है, डिटरमाइन करता है डिमांड फॉर कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। यस मेरे दोस्तों, कंज्यूमर प्रीफर। जी हाँ, ये डिमांड चैप्टर में हम पढ़ने वाले कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। और हमारा कंज्यूमर तो पता है ना, जहां पे ऑफर है वहां पे दौड़ता है, जहां पे सस्ता है वहां से खरीदता है। तो मेरे दोस्तों, प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी डिमांड्स को क्या करता है, डिटरमिनेट करता है, अफेक्ट करता है, चेंज करता है। हाँ भाइयों, तो कंज्यूमर प्रीफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेनेवर प्राइस of product is lesser and they purchase a product in small quantity, छोटा क्वांटिटी when price is higher। आप समझ पा रहे हो? तो मैंने एक और एनिमेटेड बनाया यहाँ पे आपके लिए, एक छोटा एनिमेशन दिया है, पूरा पैराग्राफ बाहर नहीं करना है। तो मेरी ये एनिमेशन को देख लीजिए, ये जो डेल्टा दिख रहा है ना भाई, डेल्टा, डेल्टा का मतलब है चेंज। जी हाँ, ये डेल्टा का मतलब है चेंज। ट्रायंगल, भाई दिल मत बना देना, ट्रायंगल, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड। अब मेरे को बताइए सिंपल वर्ड में, लेट्स सी, फॉल इन अ प्राइस, फॉल इन अ प्राइस हायर द डिमांड, और रेज इन अ प्राइस, यस फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड। बस इतना लिखा है, ऊपर भी मैंने इतना लिखा था। ये मेरे बच्चों जो सिग्नेचर है वो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है, सिर्फ सिग्नेचर देख लेना आपको आंसर बाहर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को शेयर करना भूलना मत मेरे दोस्तों, काफी इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट, वो अफेक्ट द डिमांड, वो डिटर्मिनेट्स द डिमांड। यस, इनकम,
आपके फादर की इनकम, आपकी फैमिली की इनकम ज्यादा तो कोई गम नहीं, डिमांड भी ज्यादा। आपकी इनकम कम तो गम ही गम। तो चलिए देखते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर। जी हाँ, इनकम का मतलब ये होता है परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब है इनकम which turn to influence which affect the demand of for a product. Raise in income will lead to raise in demand and for the commodity, and fall in income lead to fall in the demand of the commodity. अच्छा सर, मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है इनकम भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी डिमांड को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं सिग्नेचर से ये क्या है, चेंज। चेंज इन इनकम, चेंज इन डिमांड। और मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर इंक्रीज हो गई आपकी इनकम, इनकम इंक्रीज तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज। इनकम डिक्रीज, डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज। सो सिंपल वर्ड कैसे लिखोगे बेटा, रेज इन इनकम, रेज इन क्वांटिटी डिमांड, फॉल इन इनकम, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड। यस, ये तो हम साथ साथ है भैया। चलिए आगे बढ़ते मेरे बच्चों। थर्ड पॉइंट, फिर से मैं आपको हिंट दे दूं बच्चों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर करना भूलना मत, और व्हाट्सएप लिंक दी है, प्लीज व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चन है मैं प्रॉमिस करता हूं हर एक के आंसर दूंगा विदाउट एनी चार्जेस। यस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर अपना गुड्स का प्राइस तो अपने को अफेक्ट करता ही है, पर बाजू वाले का गुड्स भी अपने को अफेक्ट करता है। A price of substitute goods also affect the demand of a commodity. Let's see, if the substitute goods is available at lower price, मेरे जैसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट है, मतलब कि पेप्सी, कोका कोला, कोलगेट यानी पेप्सोडेंट, यस माय डियर स्टूडेंट, तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस भी हमारी क्वांटिटी डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। लेट्स सी, if the substitute goods is available at the lower price, the people will be demand cheaper substitute goods than the costly. Yes my dear student, let's see example, if the price of sugar raise, then demand for jaggery will raise. हाँ जी दोस्तों, शुगर की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो हम गुड़ से काम चला लेते, दोनों भी मीठे ही होते हैं मेरे दोस्तों। यस, लेट्स सी, अब चेंज। बेटा ध्यान से पहले लिखो कि क्या, सिर्फ अगर आप ऊपर का पैराग्राफ नहीं लिख पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द अबव पैराग्राफ, तो आपके ओन वर्ड में भी आप लिखोगे, ये साइन को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेना। क्या लिखो बेटा, चेंज इन सब्स्टिट्यूट प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, हायर द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, हायर द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अपना गुड्स। बाजू वाले का गुड्स अगर महंगा हो गया है तो पब्लिक अपना डिमांड करेगी, यस और नो, और सब्स्टिट्यूट प्राइस फॉल्स, आवर कमोडिटी डिमांड आल्सो रिड्यूस। अरे भाई 2-3 दिन से मेरे यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे, कहां से आएंगे, बाजू वाला अपने से भी सस्ता बेच रहा है, सो कस्टमर इज ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। सो सब्स्टिट्यूट प्राइस भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। समझ में आ रहा है, पहला हमने पढ़ा प्राइस, दूसरा हमने पढ़ा इनकम, तीसरा हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट प्राइस। यहाँ पे इनकम और सब्स्टिट्यूट प्राइस का जो रिलेशन है डायरेक्ट है, higher the income, higher the demand, lower the income, lower the demand, higher the price of substitute goods, higher the demand of our commodity। तो प्राइस और डिमांड का आंकड़ा 36 का था, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 4 काफी आसान है, काफी सिंपल है, चलिए देख लेते हैं मेरे दोस्तों। लेट्स सी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मींस इफ द कमोडिटी इज नेसेसिटी। नेचर का मतलब है टाइप्स ऑफ कमोडिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमोडिटी, नेसेसिटी एंड लग्जरी। Necessity or luxury, if the commodity is necessity and it is used in unavoidable, then it is demand will be continue to be the same irrespective of the corresponding the price। And my dear student, example ले लेते हैं, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। भाई साहब ये जो मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की गोली 10 रुपए की भी आती है वो भी हम एक खाएंगे, और अगर 100 रुपए की भी आ गई तो भी एक खानी पड़ेगी, लाइफ सेविंग है ड्रग्स वो। इट मींस द प्राइस इज नॉट अफेक्ट द डिमांड। इट मींस आई कैन से दैट द नेसेसिटी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी गई तो भी डिमांड है, घट गई तो भी डिमांड सेम। इसीलिए सेकेंड प्रोडक्ट है वो है हमारा माय डियर स्टूडेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। चेंज इन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन डिमांड। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट कैसे एक्सप्लेन दोगे। हायर द नेसेसिटी, हायर द डिमांड, लोअर द नेसेसिटी, लोअर द डिमांड। और मैं लिख सकता हूं
लोअर द लग्जरी, लोअर द क्वांटिटी। अगर लग्जरी कमोडिटी है तो हम रिफ्यूज कर देते, भाई भाव बड़ा छोड़ो, भाव बड़ा छोड़ो, बाद में लेंगे, टीवी महंगा है, मोबाइल महंगा है, तो आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। बट नेसेसिटी कमोडिटी के साथ में ऐसा होता नहीं है दोस्तों, राइट माय डियर स्टूडेंट। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल, बहुत आसान, और अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। साइज ऑफ पॉपुलेशन, भाई साहब आसान है, सिंपल है। द लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रेटर विल बी डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डिमांड फॉर कमोडिटी ऑल्सो स्मॉलर। साइज पॉपुलेशन कम है तो डिमांड में भी कम है, साइज अगर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है। तो कैसे लिखोगे साइन लैंग्वेज में, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हायर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन और ग्रेटर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, हायर द डिमांड फॉर द कमोडिटी। लोअर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, लेसर द डिमांड फॉर द कमोडिटी। बहुत आसान है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर पैराग्राफ बाय हार्ट नहीं हो रहा है तो आपके लिए मैं साइन लैंग्वेज बनाइए। चेंज इन, बेटा ध्यान से, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन डिमांड, हायर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, हायर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, लेसर द क्वांटिटी डिमांड। 6 पॉइंट में जाएंगे। बहुत आसान है मेरे बच्चों, बहुत आसान है, और 101%। एक बार आपने डिटरमिनेंट्स पढ़ लिए तो आपको एजम्पशन में सिर्फ लिखना है एज्यूम नॉट टू बी चेंज। 6 पॉइंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अगर मुझे लगता है कि कल गोल्ड की प्राइस कम होने वाली है तो आज मैं गोल्ड खरीदने जाने वाला नहीं हूं। क्यों मैं महंगा खरीदूं? आज तो मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं हुई, फिर भी डिमांड कम हो गई, राइट। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स, यस, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्टेड द प्राइस फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। इसका मतलब यह है कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में वस्तु की कीमत घटने वाली है तो वो आज से ही अपनी डिमांड कम कर देता है। सिमिलरली, इफ द एक्सपेक्टेड रेज इन द प्राइस इन द फ्यूचर, अगर उसे लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो वो आज ही अपनी डिमांड बढ़ा देता है। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर वो चेंज इन डिमांड। कभी डिमांड ज्यादा, कभी डिमांड कम। यस, लेट्स सी, चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, change in quantity demand. Let's see, suppose कैसे लिखोगे, if you expected raise in the price, if you expected raise in the price in future for commodity, today current quantity demand is more. If you expected future price falls for commodity, today's demand is also reduced, right? Simple है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 काफी आसान रहेगा, एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट, दो प्रकार की एडवर्टाइजमेंट होती है, एक होती है पावरफुल और एक होती है पुअर। हाँ भाई, मैंने मेरे बाजू वाले को खड़ा कर दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसे 2 लोग भी नहीं पहचानते, क्या प्रोडक्ट बिकेगा, पर वही एडवर्टाइजमेंट का अमिताभ बच्चन कहता है कि आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, आए तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी हाँ दोस्तों। सो एडवर्टाइजमेंट सेल प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज इन अ प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपकी डिमांड को बढ़ाना है तो मेरे दोस्तों आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी सेल्समैनशिप, आपकी प्रमोशन स्कीम बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। और मेरी प्रोडक्ट एग्जांपल कॉस्मेटिक टूथब्रश, राइट, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, फेम फेम से गोरी गोरी, और ये फेम फेम से गोरी गोरी अगर करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी ये एडवर्टाइजमेंट आएंगे तो बट ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, पीपल ट्रस्ट ऑन देम। बट कोई भी एरा गेरा अगर एडवर्टाइजमेंट करेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी नहीं। तो लेट्स सी एग्जांपल, चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन, कैसे लिखो बेटा, चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, यस माय डियर स्टूडेंट, चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन डिमांड, यस माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग इन डिमांड, या मैं पावरफुल एडवर्टाइजमेंट increase the demand for the commodity, and I can say poor the advertisement reduce the demand for the commodity in the market. It means अगर आपकी poor advertisement है बच्चों तो आपके प्रोडक्ट के लिए जो प्रेफरेंस है वो कम हो जाएगी। People are not such like your product, not give preference to your product, but वही प्रोडक्ट, पता है ना अभी कौन सी मूवी आई है, हाँ कौन सी, पुष्पा, पुष्पा का हीरो आके अपने लिए एडवर्टाइजमेंट किया तो डिमांड अभी हाइक पे जाएगी या नहीं जाएगी? जी हाँ जरूर जाएगी बच्चों।
So advertisement play a very crucial role in affecting your demand, changing your demand. चलिए चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे, बहुत मजेदार है। बट मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो शेयर, लाइक और बेल बटन हिट मारना भूलना नहीं, क्योंकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी है बच्चों, उसे लिंक को क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन कर लेना। यस माय डियर स्टूडेंट, आपके हर एक सवाल का जवाब सिर्फ मिलेगा यही हाथों के जादू पे। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। हाँ जी दोस्तों, अगर प्रोडक्ट टेस्ट में अगर हैबिचुअल है, अगर वो ट्रेंड इन फैशन है तो डिमांड हाई। अगर टेस्टेड नहीं है, हैबिट में नहीं है और फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया है तो डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज लेस। सिंपल है। तो टेस्ट, habit of a consumer influence the demand of a commodity. If a consumer like to eat chocolate or want to have tea, he will demand more of them. Similarly, when the new fashion hit the market, the consumer demand for that particular types of the commodity more. If a commodity goes out of fashion, then suddenly demand falls. अभी ट्रेंड चल रहा है ना फटे हुए कपड़ों का, एप्पल मोबाइल का, जी हाँ, तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। एक्सेप्ट नोकिया मोबाइल, बिकॉज आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, वो धोती आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है बच्चों। तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट चेंज इन द टेस्ट हैबिट? यस माय डियर स्टूडेंट, लेट्स सी चेंज इन द टेस्ट एंड हैबिट एंड फैशन, चेंज इन डिमांड। लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू राइट हायर द, आई कैन से प्रेफरेंस, प्रोडक्ट इन टेस्ट, product in fashion, product in habit, increase the demand for the commodity. Or if the product is goes out from the market, out of fashion, less taste, then demand for that commodity is a lesser. चलिए फाइनली इसी तरह आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों। लेट्स सी वन बाय वन हम देखते जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, तो दो प्रकार का, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. Positive means favorable and unfavorable. If favorable climatic condition is there, so product will produce more, demand will be more. Or unfavorable climate condition, adverse climate condition, demand for particular commodity also change. Next, change in the technology. Yes, modern technology demand more, outdated technology demand less. Right? Next, government policies also affect the demand in the market. If there is a high tax, right? टैक्स एंड सब्सिडी लिख सकते हो। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यस, कस्टम एंड ट्रेडिशन आल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड. इफ द कमोडिटी आर इन कस्टम एंड ट्रेडिशन, then demand will be raised. If it is not in tradition, it is not in your customs, then demand will be false. इस तरह से हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और व्हाट्सएप लिंक में ज्वाइन हो जाइए बच्चों। बार बार कह रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रही है और मैं आपके साथ बना रहूंगा 1 to 1। चलिए, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।